हेलो नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा जिस पे से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ये वैसे तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, लेकिन इसको आप जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज किसी भी चीज़ में गिन सकते हैं, इनफैक्ट करंट अफेयर में भी गिन सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत ही डायनामिक चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होती रहती हैं और एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। सबसे पहले मैं कवर करूँगा नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया, उसके बाद ट्रेन्स, प्लेन्स, शिप्स और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हैं जिन पे एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उन पे मैं खास नज़र डालूँगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं भारत में हाईवेज बनाता कौन है। हाईवेज बनाने का जो जिम्मा है वो दो ऑर्गेनाइजेशंस का है। दो ऑर्गेनाइजेशन हाईवेज बनाती है। पहली है एनएचएआई। एनएचएआई को बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। और जो बॉर्डर्स के ऊपर रोड बनाती है या माउंटेन्स के ऊपर, जहाँ पर रोड बनाना मुश्किल है, जैसे माउंटेन्स के ऊपर या बॉर्डर्स के ऊपर, वो बनाती है ब्रो, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डर रोड। तो ये माउंटेन्स के ऊपर और बॉर्डर के ऊपर रोड बनाती है, इसका नाम है ब्रो। तो चाहे वो एनएचएआई हो या ब्रो, दोनों का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। भारत का जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे बना था वो बना था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। और ये एक्सप्रेसवे अकेला एक्सप्रेसवे है भारत का जिसे एनएचएआई ने नहीं बनवाया, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नहीं बनवाया। इसको डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट ने बनवाया था, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब गलियारा, रास्ता। और भारत, आप जानते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी को भारत बोलते हैं, तो नॉर्थ से जो साउथ का कॉरिडोर है इसको बोलते हैं, जो कश्मीर से, यानी श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसी तरह से ईस्ट, अगर मैं वेस्ट से ईस्ट जा रहा हूँ, वेस्ट होता है जैसे गुजरात, राजस्थान, भारत के वेस्ट में है पाकिस्तान, तो इस तरह से आपको याद रखना आसान होगा। तो वेस्ट में गुजरात से लेके असम तक, ईस्ट में असम पे जो जिन्हें बोलते हैं सेवन सिस्टर्स, यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य, वो स्टार्ट हो जाते हैं असम पे। तो जब आप गुजरात से असम जाएंगे, ये है वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर। और गुजरात में ये जिस जगह को लिंक करता है वो है पोरबंदर। पोरबंदर वही जगह है जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। और असम में जिस एरिया को जोड़ता है ये वो है सिलचर। तो इसको कहा जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर। अब मैं बात करता हूँ हाईवेज की। तो ये एक रूपरेखा है जो आपको याद रखने में बहुत ही आसान कर देगी कि कौन सा हाईवे कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। ये जो ए है ये है दिल्ली, जो ई है ये है मुंबई, पॉइंट डी ये है कोलकाता, और जी है चेन्नई। इसके अलावा ये जो आप सी देख रहे हैं, पॉइंट सी, ये है वाराणसी, पॉइंट बी है आगरा, और सी से ये एफ होते हुए एच को क्रॉस करते हुए आप यहाँ पर आएंगे नीचे, ये पॉइंट है के यानी कन्याकुमारी। तो अब नज़र डालते हैं ये हाईवेज कनेक्ट कैसे हैं। आप अगर दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो ये है NH8, इसको जयपुर हाईवे भी बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली से जब आप मुंबई जाएंगे, पहले आप घुसेंगे दिल्ली से गुड़गांव, यानी आपको पहले हरियाणा में घुसना पड़ेगा। गुड़गांव के बाद आपको जाना पड़ेगा जयपुर, तो ये है जयपुर रोड यानी NH8। जयपुर के बाद इस रोड पे और भी बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे अजमेर आता है, फिर उसके बाद और आगे जाएंगे तो उदयपुर आता है। उसके बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो आप गुजरात में एंटर कर जाएंगे तो अहमदाबाद आ जाएगा, और अहमदाबाद से मुंबई, फिर महाराष्ट्र। तो ये वाला जो पूरा रास्ता है ये है NH8। इसके बाद बात करते हैं इस तरफ।
यानी आप ईस्ट में जा रहे हैं, ये तो आप वेस्ट में जा रहे थे। अब मैं बोलता हूँ दिल्ली से अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं तो क्या होगा। तो आप दिल्ली से ईस्ट में जाना शुरू करेंगे। पहले आप दिल्ली से जाएंगे फरीदाबाद, यानी आप अगेन हरियाणा में एंटर करेंगे। फरीदाबाद, ये मैं आगरा हाईवे की बात कर रहा हूँ। आगरा का जो रोड है दिल्ली से, तो वो फरीदाबाद आएगा। फरीदाबाद से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पलवल आएगा। पलवल को आप क्रॉस करेंगे तो होडल आएगा। होडल से मथुरा, मथुरा से आगरा। अब आप पहुंच गए हैं आगरा। आगरा से, आगरा यूपी में है, तो आगरा से जब आप आगे जाएंगे तो ये आएगा वाराणसी। वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब इसी रोड पे हैं। उसके बाद आप झारखंड में एंटर कर जाएंगे तो सासाराम, धनबाद, और फिर धनबाद से लगभग 3 से 4 घंटे का रास्ता है कोलकाता। तो कोलकाता पहुंच जाएंगे और ये है नेशनल हाईवे 2, यानी आगरा दिल्ली आगरा हाईवे है नेशनल हाईवे 2, जो आगे जाता है कोलकाता तक। इसके बाद अगर आप मुंबई, ये है मुंबई पॉइंट ई, मुंबई से आगरा तक डायरेक्ट जाएंगे तो ये है नेशनल हाईवे 3। उसके बाद वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं NH7, और ये भारत का सबसे बड़ा हाईवे है। तो बहुत ही एक फेवरेट MCQ क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो आंसर है NH7। लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2400 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है और इसका नाम है NH7। और जब ये NH7 नीचे जाता है तो ये NH6 को काटता है नागपुर में, यानी जो ये पॉइंट F देख रहे हैं आप, ये है नागपुर। तो और ये जो मुंबई है, मुंबई से कोलकाता कनेक्ट करता है NH6, इसको मुंबई रोड भी बोला जाता है। तो मुंबई से कोलकाता यानी पॉइंट E से पॉइंट D इज कनेक्टेड बाय NH6 विच इज कॉल्ड मुंबई रोड। तो यानी कि NH6 और NH7 आपस में मिलते हैं नागपुर में। और मुंबई से अगर आप नीचे की तरफ उतरेंगे साउथ की तरफ तो ये चेन्नई है। तो बीच रास्ते में पहले यहाँ पुणे आता है, मुंबई से पुणे, पुणे से इस रास्ते पे आते जाएंगे तो ये चेन्नई पहुंच जाएंगे। तो NH7 जो जाता है, ये NH7 है पूरा। NH7 NH4 को जहां मीट करेगा, ये जो इम्पोर्टेंट शहर है ये है बेंगलोर। तो बेंगलोर या बेंगलुरु कर्नाटक में ये मीट करता है NH6 और NH4 जहां मिलते हैं वहां पर। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट NH4। उसके बाद देखते हैं कलकत्ता। कलकत्ता से जब आप चेन्नई जाएंगे तो ये इसको बोलते हैं NH5। और इस रास्ते पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे आप आंध्रा क्रॉस करके आएंगे, क्योंकि कोलकाता से जब आप आएंगे तो पहले उड़ीसा, आंध्रा। तो आंध्रा में दो इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं, एक है विजयवाड़ा, इसको बोलते हैं विजयवाड़ा, और एक है विशाखापट्टनम। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे चेन्नई। तो दिस इज़ अबाउट द हाईवे। आई होप ये एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको हाईवेज याद करने में आसानी करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और नोटिस कीजिए, दिल्ली से ऊपर की तरफ जो ये हाईवे जा रहा है ये है NH1। आप अगर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली को जानते हैं तो अगर आप ये पंजाबी बाग वाला रोड लेते हैं सीधा, तो आप करनाल बाईपास तक पहुंच जाएंगे NH1। और ये सीधा रोड कहाँ जाएगा आगे, चंडीगढ़। तो NH1 बोलते हैं चंडीगढ़। अगर आपको याद हो, दिल्ली से आप सीधे निकलेंगे करनाल बाईपास क्रॉस करके, जब सीधे तो पहले मूर्थल आता है, जहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो बहुत फेमस हैं। आई एम श्योर अगर आप हरियाणा या दिल्ली साइड के इंजीनियर हैं तो आपने ज़रूर वहाँ पे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, जैसे सुखदेव ढाबा वगैरह पर पराठे ज़रूर खाए होंगे। उसके बाद उसी रोड पर सोनीपत, पानीपत, ये सब आते हैं और वो रास्ता पूरा आगे जाता है अम्बाला, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद वो पूरा आगे एंटर कर जाता है जम्मू एंड कश्मीर तक, जम्मू तक जाता है। तो वो है NH1। इसी तरह दिल्ली से एक रास्ता निकलता है, जो मैं आगे इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, जो पूरा सिरसा, हिसार तक जाता है। बीच पहले रोहतक, हांसी, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये रास्ता आगे पूरा पंजाब में एंटर कर जाता है। और भटिंडा पूरा लास्ट तक वहाँ तक जाता है, इसको बोलते हैं NH10। तो ये मैं आपको एक अलग डायग्राम में दिखाऊंगा। तो भारत का जो सबसे लंबा हाईवे है वो है NH7, जो लगभग 2400 किलोमीटर है। सबसे छोटा हाईवे है जो भारत का, उसको बोलते हैं NH47A। और NH47A कनेक्ट करता है वेलिंगटन आइलैंड को कोच्चि से। सो कोच्चि भी केरला में है, तो ये दोनों हैं केरला में। और ये सिर्फ 6 किलोमीटर लंबा है, यानी कि भारत का सबसे लंबा हाईवे है 2400 किलोमीटर लंबा, और सबसे छोटा हाईवे है सिर्फ 6 किलोमीटर लंबा।
तो NH8 हम देख ही चुके हैं, दिल्ली गुड़गांव जयपुर अजमेर उदयपुर गांधीनगर अहमदाबाद से मुंबई। और NH2 दिल्ली आगरा कानपुर फतेहपुर इलाहाबाद वाराणसी सासाराम धनबाद से कोलकाता। NH4 मुंबई पुणे बेंगलोर चेन्नई। और NH5 कोलकाता खड़गपुर विशाखापट्टनम विजयवाड़ा चेन्नई। इनमें से अगर आपको किसी भी चीज़ की रिवीजन करनी है तो आप उस डायग्राम में वापस जा सकते हैं और आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। ये वो हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आप दिल्ली है, दिल्ली से आप ये जयपुर NH8 दिखा रहा हूँ मैं इसमें, जयपुर से ये अजमेर, अजमेर से आप उदयपुर गांधीनगर अहमदाबाद और ये फिर नीचे पूरा मुंबई। तो ये दिल्ली और ये है मुंबई, ये है पूरा NH8 जयपुर हाईवे। और ये है NH10 जिसकी मैं बात कर रहा था, दिल्ली से आप निकलेंगे बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से वाले सांपला से रोहतक होते हुए आप हांसी हिसार और अग्रोहा सिरसा, सिरसा आ गया, सिरसा के बाद फिर यहाँ से आगे पंजाब स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ मलौत डिस्ट्रिक्ट अबोहर फजिल्का, तो आखिरी स्टेशन पड़ता है फजिल्का, फजिल्का के बाद फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता है और पाकिस्तान से बॉर्डर भी है ये पक्का चिश्ती विच इज़ पाकिस्तान बॉर्डर। तो इस तरह पंजाब और पाकिस्तान के बहुत सारे बॉर्डर हैं, जैसे वाघा बॉर्डर है। और पाकिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर जो भारत के साथ है वो है राजस्थान के साथ। तो और राजस्थान में जैसे जैसलमेर, जो भी आपका वेस्टर्न राजस्थान है। और ये है NH10। सो रिमेंबर, दिल्ली से दो रास्ते जाते हैं नॉर्थ की तरफ, एक है NH1, NH1 जो चंडीगढ़ हाईवे है उसको बोलते हैं NH1 जो जम्मू तक जाता है, और दूसरा है NH10 जो पंजाब जाता है फजिल्का तक। सो रिमेंबर दिस। अब हम बात करते हैं रेलवेज की, भारत में ट्रेन की बात करते हैं। भारत में, भारत की जो ट्रेन है वो दुनिया एशिया में सबसे लंबी, सबसे ज़्यादा बिछी हुई और दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बिछी हुई है। भारत में रेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वक्त भारत में लगभग 1.5 से 3 करोड़ लोग ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं। यानी कि ये रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, और इस वक्त भी लगभग 1.5 करोड़ लोग भारत के अंदर बैठे हुए ट्रेन के अंदर हैं इस वक्त। इससे पता चलता है भारत में ट्रेन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रेन का जो नेटवर्क है अब भारत में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा आगे, क्योंकि हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो एक चार्टेड अकाउंटेंट रह चुके हैं, सुरेश प्रभु। और मैं कहूँगा कि अगर मोदी सरकार में कोई सबसे ज़्यादा टैलेंटेड अगर कोई कोई मिनिस्टर है जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया है तो वो है सुरेश प्रभु। अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमारी जो कोयले पे हम निर्भर हैं रेल चलाने के लिए, तो धीरे धीरे, लेकिन हम धीरे धीरे सर्विसेज इंप्रूव कर रहे हैं। तो भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली वो चली बॉम्बे से थाने, और ये चली 1853 में। और दूसरी जो ट्रेन चली भारत में वो चली हावड़ा से हुगली, ये चली 1854 में। बॉम्बे से थाने ये जो चली ये लगभग 34 किलोमीटर लंबा रूट था। और रेलवेज़ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर है ट्रांसपोर्ट में वो नई दिल्ली के अंदर ही है। भारत में जो सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली वो उसका नाम था डेक्कन क्वीन। ये चली 1929 में गुलाम भारत के अंदर बॉम्बे से पूना। भारत की जो फास्टेस्ट ट्रेन है ये इसमें शताब्दी है, जो स्टेशनों पर रुकती है। तो इसकी स्पीड है लगभग 140 किलोमीटर पर आवर। अगर आप वो ट्रेन जानना चाहते हो जो सबसे तेज़ है लेकिन किसी स्टेशन पर नहीं रुकती तो वो है डुरंटो। डुरंटो ट्रेन्स कहीं पर भी नहीं रुकती, सिर्फ एक दो स्टेशन पर रुकती हैं, और बहुत ही अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टेशन है बस उस पर रुकती हैं। तो ये है डुरंटो एक्सप्रेस। तो ये भी फास्टेस्ट ट्रेन है जो स्टेशन पर नहीं रुकती, और जो रुकती हैं वो है शताब्दी एक्सप्रेस। इसके अलावा भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चली कलकत्ता के अंदर, और ये 1984 24 अक्टूबर 1984 में। दिस वॉज द फर्स्ट मेट्रो रेल इन इंडिया। और जो दो स्टेशन इसने कनेक्ट किए वो थे दमदम और बेलगाछिया। सो दीज वर द टू स्टेशंस विच वर कनेक्टेड बाय रेलवेज। तो भारत की जो सबसे लंबी ट्रेन है उसको बोलते हैं विवेक एक्सप्रेस। वैसे तो विवेक एक्सप्रेस 4 ट्रेन है, लेकिन जिस विवेक एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूँ वो डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करती है कन्याकुमारी से। डिब्रूगढ़ है असम में। तो याद रखना है ये आपको कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं है, ये असम से कन्याकुमारी है। और इसकी जो लंबाई है लगभग वो है 4273 किलोमीटर, और नाम है विवेक एक्सप्रेस। भारत की जो दूसरी सबसे लंबी ट्रेन है वो उसको बोलते हैं हिमसागर एक्सप्रेस, और ये चलती है वैष्णो देवी से कन्याकुमारी, और इसकी जो लेंथ है वो है 3726 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर। पहले था खड़गपुर लेकिन अब है गोरखपुर, और ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। सो रिमेंबर दिस। ये है भारत में रेलवे जोन्स। भारत में
वैसे तो रेलवे जोन पहले 16 थे, अब 17 हैं। और ये आपको इनके हेडक्वार्टर याद रखने हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एटलीस्ट जो मेन मेन है वो याद रखनी है। जैसे सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर दूंगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर। ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। सो ईस्टर्न रेलवे इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर। नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर। और इस तरह से आपको याद रखने। साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न का कोलकाता। साउथ वेस्टर्न का हुबली। सदर्न रेलवे, ये इंपॉर्टेंट है, सदर्न रेलवे चेन्नई। वेस्टर्न रेलवे अगेन इंपॉर्टेंट, इसका है मुंबई। कोलकाता मेट्रो रेलवे का ऑफ कोर्स कोलकाता। सो ये हैं 17 रेलवे जोन्स। अभी जो रेलवे के जो दो जो पटरी होती हैं उनके बीच में जो हम गॉज, इसको बोलते हैं गेज, ये हम मेजर करते हैं इसकी लंबाई, तो इसको बोला जाता है गॉज। 3 तरह के गॉज होते हैं ये। एक होता है ब्रॉड गॉज रेलवे, इस जिसके बीच जो डिस्टेंस है दोनों पटरियों के बीच वो होता है 1.67 मीटर। एक होता है मीटर गेज, तो नाम से ही पता चल रहा है मीटर, यानी 1 मीटर का है ये, 1 मीटर का गेज। और तीसरा है नैरो गेज। नैरो गेज होता है 0.762 या 0.610 मीटर। और भारत में सबसे ज़्यादा लगभग जो है वो ब्रॉड गेज है, वो लगभग 50% रास्तों पर, और 43% पर है मीटर गेज। अब मैं बात करता हूँ पानी वाले रास्तों की, यानी वाटरवेज की। वाटरवेज की जब हम नेमिंग करते हैं तो हम लिखते हैं NW। और जब हम हाईवे की नेमिंग करते हैं, जैसे नेशनल हाईवे तो NH1 NH2 इस तरह से करते थे, उसी तरह से अगर वाटर वाले हैं तो हम NWH या NW लिखते हैं। तो पानी वाले रास्ते ऑफ कोर्स वहाँ पर होंगे जहाँ नदियाँ होंगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है NW1। ये भारत का सबसे लंबा पानी वाला रास्ता है, वाटरवे है। ये इलाहाबाद से हल्दिया जाता है। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, और ये गंगा नदी के ऊपर है, क्योंकि इलाहाबाद से जो नदी हल्दिया जाती है वो है गंगा नदी। और ये रास्ता है लगभग 1630 किलोमीटर। दूसरा असम के अंदर है, सादिया से धुबरी। ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, इसको बोलते हैं NW2। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये है 819 किलोमीटर लंबा। तीसरा है केरला में, कोल्लाम से कोटापुरम, 186 किलोमीटर। और चौथा है काकीनाडा टू मरक्कनम। दिस इज अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, और इसकी जो लंबाई है वो है 1100 किलोमीटर। सो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट वाटरवेज। वैसे वाटरवेज और भी बहुत हैं, 5 6 7 8, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ ये 4। अब हम बात करते हैं भारत में पोर्ट्स यानी बंदरगाह। तो बंदरगाह जो हैं, देखिए 2 शब्द आप अक्सर सुनेंगे। एक सुनेंगे पोर्ट्स, और दूसरा सुनेंगे आप जिसको बोलते हैं हार्बर। पहले मैं ये बता दूं पोर्ट्स और हार्बर में फ़र्क क्या होता है। पोर्ट होते हैं बंदरगाह। बंदरगाह में सामान चढ़ता और उतरता है, यानी शिप के ऊपर जो सामान चढ़ता है और उतरता है वो होता है बंदरगाह के ऊपर, उसे बोलते हैं बंदरगाह यानी पोर्ट। हार्बर वो जगह है जहाँ पे शिप खड़े होते हैं। जहाँ पे समुद्र में शांत एरिया जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हार्बर, जहाँ पर शिप्स को सेफली खड़ा किया जा सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड हार्बर। अब मैं बात करता हूँ भारत में इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन से हैं। तो ये है हमारी कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब जो तट है हमारा, जो तटीय रेखा है ये। और जो भारत में अगर क्वेश्चन आए सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से राज्य की है, तो वो है गुजरात की। और अगर क्वेश्चन आए दूसरे नंबर पे सबसे लंबी कौन सी है, तो वो है आंध्र प्रदेश की। सो रिमेंबर दिस। और भारत का ये वाला पार्ट जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, इसे बोलते हैं पेनिनसुला। ये है पेनिनसुलर इंडिया। नाउ अगर आप ये इस तरफ देखें, ये वाला जो ओशियन है यानी भारत के लेफ्ट साइड में, तो ये है अरेबियन सी। नीचे है इंडियन ओशियन, और राइट में है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। ये वेस्ट है और ये है ईस्ट। तो वेस्ट में जो है कांडला, फिर मुंबई। कांडला पोर्ट के पास एक और पोर्ट है जो एक प्राइवेट पोर्ट है, जो है मुंद्रा पोर्ट। तो वो भी बहुत फेमस है, जिसपे अदानी का काफ़ी बड़ा हिस्सा भी है। और उसके बाद है मुंबई। मुंबई के नीचे यहाँ एक और छोटा सा पोर्ट है जो कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट है, जिसको बोलते हैं न्हावा शेवा। और न्हावा शेवा बनाया गया था मुंबई के ऊपर लोड। मुंबई पोर्ट हमारा भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, और उस पर लोड कम करने के लिए न्हावा शेवा पोर्ट का निर्माण हुआ था। इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो पणजी और गोवा में पड़ता है मोरमुगाओ पोर्ट। उसके बाद अगर आप और नीचे आएंगे कारवार पोर्ट। कारवार पोर्ट पर अभी हमने जो अपना जहाज है INS वज्रकोश वो भी स्थापित किया है, ये कर्नाटक में है।
और नीचे है मैंगलोर पोर्ट, बेंगलुरु। मैंगलोर के बाद नीचे ये केरला स्टार्ट हो जाता है, तो कोझिकोड, कोचीन और अल्पुजुआ। तो मेन कोचीन पोर्ट है इसमें। और कोचीन के अंदर एक एयरपोर्ट भी है, पोर्ट ही नहीं, जो कि सोलर एनर्जी से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। अगर मैं भारत के ईस्ट कोस्ट की बात करूं तो सबसे पहले हल्दिया, हल्दिया पोर्ट ये वही है। आपको अगर हल्दिया याद हो, इलाहाबाद से हल्दिया जहां वाटरवे 1 था, तो हल्दिया ये खड़गपुर के पास है, पश्चिम बंगाल में। फिर पैराद्वीप ये उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई पोर्ट और टूटिकोरिन। तो भारत का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो है मुंबई पोर्ट। और अगर पूछे क्वेश्चन वो है कि भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है, तो आंसर है विशाखापट्टनम। सो रिमेंबर दिस, दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। अगर सवाल आए भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, यानी डीपेस्ट, तो भी आंसर है विशाखापट्टनम। तो ये है पोर्ट और ये है राज्य। तो कोलकाता पोर्ट और हल्दिया दोनों है पश्चिम बंगाल में, पैराद्वीप है उड़ीसा में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, एन्नोर, एन्नोर पोर्ट इज ए इंपॉर्टेंट पोर्ट इन तमिलनाडु। टूटिकोरिन की अगर मैं बात करूं तो यह है तमिलनाडु में। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे दक्षिणी यानी भारत का सदर्न मोस्ट पोर्ट कौन सा है, तो आंसर है टूटिकोरिन। फिर है कोचीन केरला में, न्यू मैंगलोर और मैंगलुरु इन कर्नाटका, गोवा के अंदर भी एक है मोरमुगांव। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का नाम है नावा शेवा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और नावा शेवा पोर्ट भी है महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट जो सबसे फेमस सबसे बड़ा पोर्ट है महाराष्ट्र में, और फिर कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में। अब इनकी मैं कुछ विशेषताएं बताता हूँ पोर्ट्स की। कांडला पोर्ट को बोला जा, ये वेस्टर्न कोस्ट है सारे जो पश्चिम दिशा में है, और ये है ईस्टर्न कोस्ट जो उत्तर दिशा में है, जो सॉरी पूर्वी दिशा में है। और ये कांडला पोर्ट को बोलते हैं चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा सबसे बिजी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट है। मोरमुगांव पोर्ट, यहाँ पर एक नेवल बेस भी है, यानी जो हमारी जल सेना है उसने अपना बेस भी बनाया हुआ है। मैंगलोर पोर्ट ये कुद्रेमुख आयरन और एक्सपोर्ट करता है। कोचीन ये एक नेचुरल हार्बर भी है। टूटिकोरिन भारत का सबसे दक्षिणी पोर्ट है। एन्नोर, दिस इज़ अ पोर्ट जिसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो प्राइवेट है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना पोर्ट है और ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। भारत का सबसे गहरा पोर्ट और वो है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम सबसे गहरा तो है ही, इट इज़ द डीपेस्ट पोर्ट, लेकिन ये सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट भी है। पैराद्वीप, इसके थ्रू हम जापान में आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं। और कोलकाता में हल्दिया, ये एक रिवराइन पोर्ट है। सो ये थे भारत के मुख्य बंदरगाह। अब मैं बात करता हूँ भारत के मुख्य एयरपोर्ट, हवाई अड्डों की। तो आप जानते हैं हवाई अड्डों पर भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराष्ट्र में है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और महाराष्ट्र में नागपुर में है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। पंजाब श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में तेलंगाना में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में, ये दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट्स में आता है हैदराबाद एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है ये। और वाराणसी के अंदर है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। इसी तरह कोलकाता में इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पर आपको मिलेगा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। असम का ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है गुवाहाटी, जो गुवाहाटी के अंदर एक जगह है दिसपुर, दिसपुर असम की राजधानी है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट दिल्ली में तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे पिछले साल दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यही बस इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप अगर बाकी याद करना चाहें अपनी नॉलेज के लिए तो आप कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे नोटबुक में लिख सकते हैं। सो दैट्स इट। ये था वीडियो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया
इसमें मैंने कोशिश की है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर हो जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे कुछ मटेरियल चाहते हैं या कोई वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी तक मुझे लगभग 300 से ज़्यादा कमेंट मिले हैं ज्योग्राफी पे वीडियो बनाने के लिए, तो ठीक है मैं ज्योग्राफी पर वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो भी मैंने ज्योग्राफी पर ही बनाया है। मेरा जो ज्योग्राफी पर एक मुझे कम से कम 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट मिले हैं रिवर्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मेरा अगला वीडियो होगा रिवर्स के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो आप तक पहुंचाने की। आपको हमारे वीडियो सारे कैसे लगते हैं आप हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जिस भी माध्यम से चाहें शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब to our channel for more amazing videos. Thank you very much. God bless.